हेलो बिहार के युवा, हमारे आस पड़ोस के मित्र, मैं आप लोगों को आज एक विशेष जिम्मेदारी देने जा रहा हूं ताकि आप अपने जीवन संवारने के साथ साथ आपको एक और जिम्मेदारी निभानी है ताकि हम लोग एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। आप देखे होंगे हमारे स्कूल के शिक्षा व्यवस्था, हमारे आस पड़ोस में शिक्षा व्यवस्था, हमारे समाज में शिक्षा का निर्माण आज बहुत ही ये गंभीर समस्या बन के हमारे समाज में, हमारे बिहार में आया हुआ है। हम चाहते हैं कि आप इस विधि व्यवस्था को चेंज करने में सहयोग करें। इसलिए आप लोग को एक जिम्मेदारी के साथ अच्छा समाज का निर्माण आपसे हो सकता है, हमारी पड़ोसी से हो सकता है, हमारे दोस्तों से हो सकता है। उन शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूं जो कि आज तक वहां तक पहुंच नहीं पाया है और उसे पहुंचने में खुद से सैकड़ों बरस लग सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं एक तस्वीर के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं कि ये तस्वीर देख के आपको पता होगा कि ये शिक्षा व्यवस्था कब तक यहां सुधरेगी। और हमारे शिक्षा जो है, कुछ लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपने भविष्य को बनाने में हम बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, हम अपने राज्य से निकल के बाहर पढ़ने जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम अच्छे समाज का, ऐसे माहौल को निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। कारण एक वजह हम भी हैं। क्या लगता है आपको, इससे मेरा शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है? ऐसे विधि व्यवस्था से शिक्षा मेरा सुधर सकता है? देखिए जरा इन शिक्षकों को देखिए, क्या हमारे समाज का ये अच्छा निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। ये देखिए, ये हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण कैसे कर सकता है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक सहयोग का जरिया है। आप बाहर चले जाते हैं पढ़ने, क्या ये बच्चे आपके साथ वहां तक पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, इन लोगों को हम तक उच्च शिक्षा तक पहुंचाने के लिए आपका, हमारा, सबका सहयोग चाहिए। तभी ये एक अच्छे समाज, एक अच्छे परिवेश का निर्माण कर सकते हैं। मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं, आप सभी बिहार वासियों से कहता हूं कि जितने भी युवा हैं हमारे आस पड़ोस में, अगर कोई भी शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है तो वजह हम और आप हैं। मैं मानता हूं इस चीज को, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से, आप भी देखते होंगे हमारे सरकारी संस्थान का क्या स्थिति है। आप आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि पता है आपको कि आपके बच्चे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा आप सोच के चलते हैं। क्यों ऐसा? सरकार हमारी पैसा उतना देती है उसे। हम मानते हैं इन लोगों को आप खाना नहीं दे सकते हैं, मैं मानते हैं इन लोगों को आप घर नहीं दे सकते हैं, मैं मानता हूं, हर चीज मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके हक में जो बनता है आप इनके लिए करिए। अन्यथा आप एक अच्छे समाज निर्माण में नहीं सहयोग करने में आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप गैर जिम्मेदारी मत निभाइए, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से हम लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसका दुर्दशा ये है। मैं चाहता हूं कि हमारी शिक्षा विधि व्यवस्था जो भी है, इस चीजों में आप सहयोग करें ताकि हम सब मिलकर इस शिक्षा का दीप जला सकते हैं, अलग जगा सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। जहां अच्छा समाज निर्माण हो गया, शिक्षित समाज का निर्माण हो गया, शिक्षित पड़ोसी हो गए, तो वहां पे ऐसा है कि हुनरमंद व्यक्ति आएंगे, डिजिटल इंडिया क्रांति आएंगे। तो आप अपने समाज में आकलन करें कि हमारे पड़ोसी स्कूल में, हमारे विद्यालय में, जो नजदीकी सरकारी विद्यालय है, क्या वहां पे अच्छे शिक्षा प्राप्त हो रही है बच्चों को? नहीं, तो आप इस चीज का विरोध करें। नहीं तो यही हाल होगा, देखिए जैसा अभी हो रहा है। इन सब चीजों को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत करें। नजरअंदाज करेंगे
तो हमारे पता है कि हमारा शिक्षा का जो जड़ है वो कमजोर हो जाएगा, वहां पे अशांति फैल जाएगा। शिक्षा जहां नहीं रहता है वहां पे अशांति ही अशांति है। चंद चीजों के लिए लड़ाई, चंद चीजों की समझदारी नहीं रहती है। तो मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि अच्छा शिक्षित समाज का निर्माण करना है और आपका सहयोग चाहिए मुझे। अगर आपके अंदर में एक गुणवत्ता शिक्षा है तो हमारे समाज में दीजिए, आपका ये कर्तव्य बनता है। अन्यथा नहीं तो आप अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, समाज के लिए नहीं। अगर आपके पास उत्तम शिक्षा है, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त किए हैं, तो हमारे समाज में आपका भी दायित्व बनता है कि 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन आप वक्त दें हमारे समाज में, ताकि हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे उच्च शिक्षा का, उसको वो कम से कम उस शिक्षा को समझ पाए, ताकि उसको ललक हो कि हम भी इसे शिक्षा को प्राप्त करें, मैं भी आपके तरह बनूं। इसलिए मैं आप अंतिम बार बता रहा हूं कि आपका सहयोग अनिवार्य है, अन्यथा ये शिक्षा विधि व्यवस्था, हमारा समाज, हमारा अशांति, हमारा जो कहते इंडस्ट्रीज एरिया कैसे बनेगा? कौन इंडस्ट्री खोलेगा बिहार में? अगर ऐसे समाज, ऐसे शिक्षा रहे तो कैसे होगा? ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।